नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो चुकी है। लगातार वार पलटवार का जो सिलसिला है वो जारी है। इस बीच जहां संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है बड़ा प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कई सारे सांसद, विधायक और नेता जो है वो राजघाट पहुंचे और वहां पर उन्होंने केजरीवाल के भ्रष्टाचारों से दिल्ली की जनता को मुक्त कराने की प्रार्थना भी की है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला का भी रिएक्शन आया। इसी के साथ ही अगर बात हम कांग्रेस नेता सचिन पायलट की करें तो उन्होंने भी इस गिरफ्तारी को गलत बताया है और कहना है उनका कि मोदी सरकार जो है ईडी का प्रयोग करके उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली मुख्यालय समेत देश भर में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। चंडीगढ़ से मुंबई तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि मुंबई में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पुलिस ने डिटेन यानी कि हिरासत में ले लिया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे जो तमाम कार्यकर्ता है, तमाम जो समर्थक है वो इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के और लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज गुरुवार को बीजेपी के तमाम जो सांसद है, विधायक और नेता, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा, बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र गुप्ता, हर्षवर्धन सिंह, परवेश वर्मा, तमाम ये जो लोग हैं वो आज राजघाट पहुंचे और इस दौरान बीजेपी नेताओं और सांसदों ने दिल्ली सरकार को सद्बुद्धि के लिए राजघाट पर बापू की समाधि के आगे प्रार्थना की। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि दिल्ली को ऐसे भ्रष्ट सीएम की आवश्यकता नहीं है। सुनिए कैसे बीजेपी के एक एक नेता जो है, चाहे फिर वो वीरेंद्र सचदेवा हो, परवेश वर्मा हो या फिर बांसुरी स्वराज हो, एक एक नेता जो है यहाँ पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कह रहे हैं, सुनिए। जी, हम राजघाट आए हैं और ये प्रार्थना करने ताकि बापू प्रेरणा बने और आम आदमी पार्टी के लीडर्स को सद्बुद्धि प्रदान करे और दिल्ली की जनता को इस आम आदमी पार्टी की सरकार जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनसे मुक्ति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना करने आए हैं। देखिए, ऐसा है, मैं जानती हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है कहानीकारों की पार्टी है, उनको मनगढ़ंत चीज़ें बोलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन चलिए, उनका अगर विश्वास जांच एजेंसियों पे नहीं है तो देश की कोर्ट्स पे तो होगा। पैराग्राफ 44 जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, जिसके तहत मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई थी, उसमें साफ लिखा है कि जांच एजेंसियों ने 2 तथ्य सामने लाके जजेस के समक्ष रख दिए हैं। पहला कि मनीष सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी को मैनिपुलेट करा इस हिसाब से ताकि आम आदमी पार्टी के चुनिंदा कुछ लिकर बैरन्स की जेबें भर सकें, और दूसरा 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स दिनेश अरोड़ा जैसे लोगों की जेबों से रूट हुए हैं। दिनेश अरोड़ा स्वयं एक अभियुक्त हैं जो अब अप्रूवर बन गए हैं, अब सरकारी गवाह बन गए, और उन्होंने क्या कहा कि संजय सिंह जी ने वो मीटिंगें करवाई अरविंद केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से, जहां ये पूरी की पूरी क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई। ऐसे में संजय सिंह जी का अरेस्ट होना बहुत स्वाभाविक सी बात थी, इसमें कोई राजनीतिक पैतरा नहीं है। देखिए, ये वही अपना गांधी जी की समाधि है जिन्होंने हमेशा शराब का विरोध किया, मगर अरविंद केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी, और आज मैं समझता हूं गांधी जी की प्रेरणा से ही, उनके आशीर्वाद से ही आज ये सब हो रहा है कि उनकी शराब पॉलिसी पकड़ी गई, शराब का सारा अपना घोटाला पकड़ा गया और उनके नेता एक के बाद एक जो है जेल जा रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं है कि जब इस पूरे शराब पॉलिसी का मास्टरमाइंड जो है अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल जाएगा, वो भी ईडी की गिरफ्त में आएगा, क्योंकि जितने सबूत मिले हैं, जितने गवाह हैं, जितने एविडेंस हैं, वो सारे एक ही इशारा करते हैं कि पूरा मास्टरमाइंड वो हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को देश की न्यायपालिका के ऊपर में तो विश्वास रखना चाहिए। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, ना भारतीय जनता पार्टी संजय सिंह को जेल भेजेगी। ये कोर्ट, जब ईडी कोर्ट के सामने सारे सबूत अपना पेश करता है
और ये लोग वहां पर जाकर कोई भी काउंटर एविडेंस नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो जेल जाते हैं। 1000 बार बेल एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद भी रिजेक्ट हो गई। क्या कारण है कि कोर्ट इनको बेल नहीं दे रही? दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां आज जांच एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा और वाईएसआर के नेता राघव मंगूटा रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की ठानी, तो उसके बाद से ये तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर। हाँ, ये देखिए, आम आदमी पार्टी वाले शायद सबसे ज्यादा यहीं पर आकर उन्होंने महात्मा गांधी की उपस्थिति में उनसे आशीर्वाद लेके ही कस्में खाई थी कि वो राजनीति में शुचिता लाएंगे, राजनीति में ईमानदारी लाएंगे, राजनीति में पारदर्शिता लाएंगे, देश की राजनीति को बदल देंगे, भ्रष्ट लोगों के साथ राजनीति में किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं करेंगे। और शायद सबसे ज्यादा महात्मा गांधी को इन्हीं लोगों ने शर्मिंदा किया है। उन सब भ्रष्ट लोगों और दलों के साथ मिलकर ये आज काम कर रहे हैं, जिनको कहते थे ये अछूत है, बेईमान है, करप्शन की पराकाष्ठा है, और जो इन्होंने शुचिता के लिए, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के लिए झूठी कस्में जो इन्होंने खाई और इवन बच्चे तक की अपनी कसम खा ली। आज सबसे ज्यादा इन्होंने जो है देश के अंदर बेईमानी और भ्रष्टाचार का साम्राज्य दिल्ली के अंदर स्थापित करने की कोशिश की है। आज इसी के कारण तो इनका जो है उप मुख्यमंत्री वो 26 फरवरी से आज तक उसको बेल नहीं मिला। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जो है वो जेल में चले गए हैं। अब मेरे ख्याल से इंतजार शायद सरगना का है लोगों को, और जिसको सब कुछ पता है, जिसकी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है, और जिसके जिसे कहते हैं हर मीटिंग के बारे में, उसके उपस्थिति के बारे में जो है सारी दुनिया जानती है, जांच एजेंसियां बात कर रही हैं, तो फिर और जिसने एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा, एक भी दस्तखत नहीं किया, इतना स्मार्ट आदमी, लेकिन जांच एजेंसीज के हाथ जो है ना वो बहुत लंबे हैं। अब वो स्वाभाविक है कि वहां तक भी पहुंच जाएंगे। मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, इनका उप मुख्यमंत्री इस लिकर स्कैम में 26 फरवरी को अरेस्ट हुआ। नीचे से ऊपर तक सारे कोर्ट्स में जो है अपनी जिसे कहते हैं नॉक कर चुके हैं राहत के लिए, कहीं से नहीं मिल रही। तो ये कोर्ट्स में जो इतने बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं जो रोज कमेंट कर रहे हैं, आज तो जज ने कहा है कि इनकी पार्टी को भी आप क्यों नहीं पार्टी बनाते हो, इनकी आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है उसको भी इसके अंदर पार्टी बनाओ। तो और जो है इससे ज्यादा सबूत क्या होगा ये बताओ। वही देखने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी जो है संजय सिंह की गिरफ्तारी से भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह सरकार की गलत नीतियों को बहुत ज्यादा जागरूकता के साथ उठाते थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। मैं समझता हूं कि उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। पहले बीजेपी के इशारे पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला किस तरीके से इस पूरी की पूरी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। The government of India, which he has opposed. He has been in the eye of the government for a long time because he is a fierce speaker, speaks from his heart, speaks on facts, and I think today his arrest by ED is actually to show their power before election comes again. I totally oppose such actions. I think it's wrong to arrest a legislator who is absolutely clean and is put behind bars because they say, according to what I heard, that he didn't answer certain questions. You don't arrest a person for not answering questions. If you got something against him, take him to the court. According to BJP, he is the main middleman of the liquor scam.
how can he be a main man of liquor scam? We will see now. Let the reports come. Poor education minister is already in the jail. How long will this continue? It's a democratic country. Everyone has the rights. For God's sake, don't use those actions which tomorrow will inflict on you. You're not going to be in power every day. One day it's going to hit you. Think of that day. वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस मामले को लेकर के रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी का एक्शन उन लोगों पर हो रहा है जो कि विपक्ष में है, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश है। 2024 में जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। देश की जनता जानना चाहती है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही क्यों होती है। आंकड़ों को देखें तो पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो तथाकथित एक्शन हुआ है वो 95% उन लोगों पर हुआ है जो कि सरकार के खिलाफ रहे हैं। जब चुनाव से ठीक पहले ऐसी कार्रवाई होती है तो कई सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है। जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पर कभी कोई जांच छापेमारी नहीं होती, उन्हें कोई नोटिस नहीं मिलता। सुनिए सचिन पायलट जो है ईडी के एक्शन को लेकर के किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। ईडी का एक्शन होना ये बहुत ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है कितना जायज़ है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले। और विशेष रूप से अपराधियों के मतलब विरोधियों के ऊपर, जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पर कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। फिलहाल जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में की गई है, ठीक वही कहानी जो है संजय सिंह के साथ दोहराई जा रही है। बार बार आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरा जो 10 घंटे तक छापेमारी हुई है उसमें एक भी सबूत उन्हें संजय सिंह के खिलाफ नहीं मिला, इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो भाई बीजेपी इन तमाम आरोपों को लेकर के पलटवार कर रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की है, जिस तरीके से शराब घोटाला मामला लेकर के जो जांच चल रही है, इसमें संजय सिंह के आवाज पर सबूत मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसके वजह से ही आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें अब कई कड़ियां जो है वो जुड़ने वाली है और अब आम आदमी पार्टी का बड़ा जो नेता है, बड़ा जो चेहरा है, वो भी इस मामले में जल्द ही ईडी के शिकंजे में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के रोल को लेकर के बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद शराब घोटाला मामले में अगला नंबर जो है अरविंद केजरीवाल का होने वाला है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं यही बात कह रहे हैं। और इससे पहले अगर हम ईडी की चार्जशीट पर नजर डालें तो बाकायदा दिनेश अरोड़ा ने यह बात स्वीकार की है कि कैसे संजय सिंह ने उससे फोन पर बात की है। 32 लाख रुपए का चेक जो है वो दिनेश अरोड़ा ने दिया। इसी के साथ ही इतना ही नहीं बल्कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात जो है वो मनीष सिसोदिया और अरविंद
केजरीवाल से भी करवाई है। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया ऑलरेडी शराब घोटाला मामले में जेल में है और अगला जो नाम है वो अरविंद केजरीवाल का आ रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि क्या जल्द ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही अपने अपने तरीके से इस गिरफ्तारी को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। जहां बीजेपी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि यह गिरफ्तारी जो है पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।